जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कम्बोडिया के किलिंग फीड के बारे में। वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। इसमें आज मैं कुछ सबक आमूज़ बातें करने जा रहा हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये शहर से काफ़ी बाहर है। एयरपोर्ट से तकरीबन इसका 1.5 घंटा लगता है। अगर अपनी गाड़ी हो तो बंदा जो है ना पौने घंटे में इधर पहुँच जाता है। और उधर जाके इसकी टिकट वगैरह उन्होंने रखी हुई है। टिकट लेते हैं, टिकट लेके इसके अंदर चले जाते हैं। चलें जी, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलें जी, बात करके हैं कम्बोडिया के किलिंग फीड के बारे में। ये तरीका एक ऐसा स्याह बाब है जो दुनिया को हिला कर रख देता है। कम्बोडिया के किलिंग फीड कत्लगाहें एक तरीकी और अफसोसनाक मकाम है। ये वो जगह है जहाँ 1975 से लेके 1979 के दौरान खिमर रोज की हुकूमत ने लाखों लोगों को कत्ल किया। ये वाक़या 1975 में शुरू हुआ जब पोल पॉट की क़यादत में खिमर रोज ने कम्बोडिया पर कब्जा किया। ये सिलसिला तकरीबन 4 साल तक जारी रहा। खिमर रोज का मकसद एक था किसानों पर मबनी कम्युनिस्ट माशरा बनाना। वो तलीम याफ्ता अफराद, सरकारी मुलाजिम, उस्ताद, डॉक्टरों और यहाँ तक कि ऐनक बनाने वालों को भी दुश्मन समझते थे, क्योंकि वो शहरी सोच और मजहबी इस्लाहत की अलामत समझे जाते थे। इसी वजह से बेगुनाह मेहनत मजदूरी के नाम पर कैंपों में ले जाके भूख, बीमारी और तशद्दुद से मारे गए, सीधे कत्ल कर दिए। 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग मारे गए, जो उस वक्त कम्बोडिया की आबादी का चौथाई हिस्सा था। और इनको दफन करने के लिए अब इतनी जगह नहीं थी, तो एक ही गड्ढा खोद के उसमें 20-20 हजार, 10-10 हजार बगैर सर के लोगों को दफन कर दिया गया। आज भी कम्बोडिया के किलिंग फील्ड के खौफनाक तरीके गवाही देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इंतहा पसंदी और ताकत का गलत इस्तेमाल एक पूरी कौम को तबाह कर देता है। हमें भी कोई ऐसा अच्छा अमल करना चाहिए कि तारीख हमें अच्छे लफ्जों में याद करे, ना कि पोल पॉट की तरह बुरे नाम से।